नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी शिव पुराण की पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि शिव पुराण क्या है और शिव तत्व का महत्व क्या है। आज हम एक बहुत प्राचीन प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की कहानी समय से भी पहले शुरू होती है। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी और न ही कोई जीवन। हर तरफ एक गहरा शून्य था। लेकिन यह शून्य निर्जीव नहीं था। इस शून्य में एक अनंत, निराकार, सर्वव्यापी चेतना विद्यमान थी, जिसे हम शिव कहते हैं। यह शिव को किसी भौतिक रूप में नहीं, बल्कि एक परम ऊर्जा, एक कॉस्मिक चेतना के रूप में बताया गया है। यह शिव तत्व सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। कहा जाता है, जब इस परम चेतना में सृष्टि की इच्छा जागी तो एक दिव्य स्पंदन हुआ, एक ब्रह्मांडीय कंपन, जो ब्रह्मांड का पहला नाद बना। इसी नाद से प्रकाश का जन्म हुआ और उसी प्रकाश से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी प्रकाश से तीन महान सिद्धांत प्रकट हुए: सृजन, पालन और परिवर्तन। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं और शिव इन सबके पीछे की मूल शक्ति है। शिव पुराण कहता है कि ब्रह्मांड केवल एक बार नहीं बना, बल्कि अनगिनत बार बना और विलीन हुआ है। इस प्रक्रिया को सृष्टि और प्रलय का चक्र कहा जाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि ब्रह्मांड एक जीवंत प्रक्रिया है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। शायद इसी कारण जब हम अपने जीवन में कठिनाइयां या बदलाव देखते हैं, तो वे अक्सर किसी नई शुरुआत का हिस्सा होते हैं। शिव पुराण में सृष्टि की कहानी केवल ब्रह्मांड की व्याख्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है। जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है, उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर वही दिव्य चेतना मौजूद है। हम अलग नहीं हैं। हम सब उसी एक अनंत शक्ति के अलग अलग रूप हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तो उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह गहरी शांति जन्म लेती है। सृष्टि को समझना ही अपने अस्तित्व को समझने की पहली सीढ़ी है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति दिव्य है, तो जीवन केवल संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। इस कहानी का सार बहुत सरल है। सृष्टि बाहर से नहीं, चेतना से शुरू होती है। और जब हम अपने भीतर की चेतना को महसूस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, शिव पुराण की सृष्टि कथा हमें केवल ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह सिखाती है कि हम सब उसी एक अनंत ऊर्जा के रूप हैं। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।